जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मैं अपना 1/1/25 वार वेडनेसडे टाइम 4:06 का अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रहे हूँ। सभी पहले मेरे संगत परिवार को हैप्पी न्यू ईयर 2025 सभी के लिए खुशियाँ भर के लाए और सभी के अधूरे काम पूरे हों। गुरुजी नए साल में सभी संगत परिवार को ब्लेस करने आ गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये मौका सभी संगत परिवार हाथ से मत जाने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग जी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। हर सांस, हर पल, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। हर मूल्यवान वस्तु देने का, 24 घंटे मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। स्वस्थ शरीर और परिवार देने का शुक्राना गुरुजी। हर कष्ट और दुख, रोग काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2025 ईयर्स में मेरे सब कार्य करवाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि मैं 2025 में तेरे सारे अधूरे कार्य पूर्ण करवा दूंगा। तू चिंता मत कर। तू मेरी बहुत भोली, प्यारी और ईमानदार, लगन से कार्य करने वाली बेटी है। मैं सब देखता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना संगसन शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया, तेरा पिता तुझे कहाँ से कहाँ ले आया। तो तेरा गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। आँख बंद करके जो तुझे मांगना है वो मांग ले। तो गुरुजी, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए। गुरुजी ने कहा, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, क्योंकि ये
ही मेरी बेटी, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। एक स्वस्थ महिला ही अपना परिवार में खुशहाली ला सकती है। एक स्वस्थ महिला ही अपने परिवार में खुशहाली ला सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार में खुशहाली ला दी है। गुरु जी हमेशा बटरफ्लाई, पैरट, पिकॉक, हंस, सारस, नीलकंठ पक्षी, उल्लू, ऊम, काऊ, कैट, डॉग, एक्ट आदि के रूप में ब्लेसिंग देते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब कहीं पे भी बाहर जाओ तो एंजल नंबर से 7777663445558899 ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें कहीं पर भी जब बाहर जाते हैं तो गुरु जी हर पल साथ रहते हैं। और हम भी जब जाते हैं तो गुरु जी को कह के जाते हैं कि गुरु जी हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे अंग संग ही रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है। गुरु जी जब रोटी में ओम के दर्शन देते हैं तो कोई भी जो वो रोटी खाता है तो यदि उसको कोई बीमारी होती है तो वो दूर हो जाती है। ये एक सत्संग में आंटी ने बताया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चाय में भी जब ओम दर्शन देते हैं तो जो वो पीता है, यदि उसके कुछ गले में कोई खराबी होती है तो वो सही हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अपने साथ चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, अपन को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपन गुरु जी की बेटी हैं और उनकी तरह अपन को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपन उनसे अलग हैं। गुरु जी का ये कहना है, अपनी सोच अलग है उनसे। अपन क्या सोच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये सब गुरुजी देखते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। आपसे जुड़कर जो गुस्सा आता था वो ख़त्म हो गया। मैं खुश रहने लगी हूँ, चिंता कम कर दी है, नेगेटिविटी दूर हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे घर पर गेंदे के फूलों की खुशबू 24 घंटे कर दी है, क्योंकि एक सत्संग में मैंने पढ़ा था कि संगत आंटी ने बताया था कि गुरु जी के सामने 5 गेंदे के फूल चढ़ाकर वो किसी गमले में डाल दो तो फिर वो मैंने ऐसा ही किया। वो मैंने गमले में डाल दिए। फिर वो 2-3 महीने में उग गए। अब मेरे वो इतने 2-3 गमलों में उग गए हैं। और मेरे शमी का पौधा भी है, उसमें भी मैंने शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं, जिसमें मैं डेली उसमें भी पुष्प चढ़ाती थी। तो वो पुष्प जो थे वो शमी के पौधे के साथ साथ शिवलिंग के ऊपर ही उग गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस गुरुजी सॉरी सत्संग जी, तो ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग पर वो अपने आप फूल चढ़े हुए हैं, उसमें खूब सारे फूल उगे हुए हैं और दूसरे गमले में भी उगे हुए हैं। इस प्रकार से गुरुजी गेंदे के फूल के रूप में मेरे घर पे 24 घंटे पहरा देते रहते हैं और मुझे कोई डर नहीं रहता है कि कोई कुछ मेरे साथ करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं 24 घंटे तेरे अंग संग हूँ, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अब
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी देवी देवताओं की जय। पूरे ब्रह्मांड के रचिता मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। षष्ठी प्रकृति की जय। गुरु जी सर्दी बहुत तेज है, इसलिए जानवर कीट पतंगे और पशु पक्षी सबको भी ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धरती माता अग्नि माता की जय। सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी को फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर 2025 और सबका अधूरे काम पूरे हों। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का संध्या वेला शुक्राना मैं गुरु जी के एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ शुरू कर रही हूँ संगत जी। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का संध्या वाला शुक्राना आज 31 दिसंबर है। तो मैं आज 2:30 बजे के करीब गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी, आज का जो नज़ारा था गुरु जी का बड़े मंदिर का, इतना भव्य नज़ारा गुरुपा संगत जी कि क्या कहूँ, कैसे डिस्क्राइब करूँ कि इतना इतना प्यारा था कि मैं गेट पे ही, मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं गेट को देख कर ही, जो मेन गेट है उसको देख कर निहारती रह गई। उसके बाद संगत जी जैसे अंदर गई, अंदर में जैसे गुरु जी का दरबार सजा हुआ था संगत जी, और जिस तरह से लाइटिंग हो रही थी और जिस तरह से डेकोरेट किया गया था मंदिर को, और गुरु जी के जो समाधि स्थल है वहाँ पर इतना भव्य नज़ारा, इतना भव्य नज़ारा। और जो साइड में जहाँ पर गुरु जी के स्वरूप मिलता है वहाँ पर जो टेंट लगाकर इस तरह से, मैं कैसे डिस्क्राइब कर, आज तो सचमुच वो जगह जो है गुरुपा का, वो सचमुच जन्नत में। मैं हमेशा अपनी जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ उसमें बताती हूँ गुरु जी का जो मंदिर है वो सचमुच जन्नत है। तो आज वो जन्नत सचमुच धरती पर लग रहा था कि सच धरती पर ये स्वर्ग उतर के आ चुका है संगत जी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अभी तो ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, बट रात के टाइम में जब ये लाइट जलेगी तो कितना प्यारा। मैं अपने बच्चे को भी बता रही थी कि बेटा सोच लो को शाम के टाइम में जब लाइट जलेगा कितना प्यारा लगेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ संगत जी। मैं बता नहीं सकती कि मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है संगत जी। इसका रीज़न ये भी है कि 2024 ये जो साल मेरी ज़िंदगी का, मुझे लगता है कि मैं जब से धरती पर आई हूँ और आज के मैंने अभी तक के समय के लेकर मैं कहूँ संगत जी, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत साल मेरा जो रहा है वो 2024 का साल रहा। क्योंकि ये 2024 का जुलाई महीने से जो गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन बना और गुरुजी ने जो मेरा हाथ थामा, तो आज मैं जब एक चीज़ है संगत जी, आज दरबार में भी बैठने का मौका मिला और मैं दरबार में बैठे बैठे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और मैं जब वो भव्य नज़ारा देखी गुरुजी का, मैंने जब वो दरबार देखा ना, मुझे इतना, मैं अंदर से मैं बता नहीं पा रही हूँ संगत जी कि मैं कितनी खुश हूँ। तो संगत जी ये है कि मैं गुरुपा को यही बोल रही थी कि गुरुपा
भले ही एक लंबे टाइम के बाद या फिर मेरे बैड कर्मा के वजह से आपने मुझे इतने लंबे टाइम के बाद आपने मुझे अपनी संगत में लिया है गुरुपा, तो मैं इसके लिए दिल से शुक्राना कहती हूँ गुरुपा। ये ज़िंदगी का इतना बेहतरीन समय और आज का जो दिन है संगत जी, मैंने शायद मैं अगर डायरी लिखती तो मैं उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखती कि ये मेरा ज़िंदगी का आज बेहतरीन दिन था, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन था। तो संगत जी, दिन हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे साल में। हाँ, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत डिप्रेस थी संगत जी, ज़िंदगी में मेरे भी उतार चढ़ाव आए, बट जब से जुलाई का महीना 11 जुलाई 2024 का दिन वो गुरुपा का मेरी ज़िंदगी में आना, मेरी ज़िंदगी में जो 360 डिग्री जो चेंज हो जाना, टोटली उल्टा, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब एकदम लाइफ जो था कि एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया मेरा। और वो जो दिन और आज का दिन संगत जी सचमुच मेरे लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स भरा है। और इस समय को, इस 2024 को शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी संगत जी, मेरे लिए बहुत 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 ब्लेसिंग भरा है संगत जी। तो दिल से शुक्राना गुरुपा को, क्योंकि अगर गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं थामा रहा था तो आज ये जो दृश्य मैंने जो देखा, जो एक स्वर्ग का मैं जो दर्शन करके आई हूँ संगत जी, शायद मैं आज इतने सालों में जब नसीब नहीं हुआ था तो शायद रहते हुए भी, इस दिल्ली में रहते हुए शायद मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन गुरुपा ने मेरे कुछ अच्छे कर्म ही रहे होंगे तो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल की है। तो संगत जी, हमारे अपने कर्मा को ही हम अगर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ संगत जी, ये भी कहूँगी कि संगत जी कि हमसे जो भी पास्ट में जो भी हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में हमने कितनी ही गलतियाँ की हैं, अब उस चीज़ को दोबारा हम अब अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा दोहराना नहीं है। और अपनी अब जो लाइफ है, अब गुरुपा के मिलने के बाद, अब जो इसके बाद 2025 से जो लाइफ हमारी स्टार्ट होने वाली है संगत जी, वो बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छी से अच्छे कर्मा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को दूर करना है। सारी संगत जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी के ऊपर अपना जो विश्वास है, आप वो पूरा आप विश्वास पूरी तरह से आंख मूंद के कर सकते हैं कि गुरुपा जो कहते हैं वो करते भी हैं। और गुरुपा भले ही आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मुझे भी आया, मुझे भी वक्त लगा समझने में, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं और इतनी जल्दी हम सारे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ में चमत्कार होता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो संगत जी है ये कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी और आपका जो बैड कर्मा है उसको गुरुपा बहुत कुछ दूर फेंकेंगे। और आप लाइफ में जो चेंजेस फील करेंगे, शायद आपने किस उम्र में है वो मुझे, आप जिस उम्र में भी हैं और उस अभी के गुरुपा से मिलने से पहले या गुरुपा के मिलने के बाद का जो टाइम है आप कंपेयर करेंगे संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अब आपके अंदर से वो नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो मेरे मन से अब धीरे धीरे, मैं चाहती हूँ कि 2025 जो है उसका स्वागत मैं खुशियों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और गुरुपा के ब्लेसिंग्स का भर भर के मिले मुझे, और मैं उस खुशी के साथ वेलकम करना चाहूँगी 2025 का, क्योंकि ये जो 2025 है वो गुरुपा का बहुत ब्लेस्ड किया हुआ नंबर 7 है। और संगत जी, मेरे लिए नंबर 7 की वैल्यू मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 7 से मेरे लाइफ का बहुत 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 ख़ास रिलेशन है। वो कभी वक्त हुआ, कभी सिचुएशन ऐसे हुआ तो मैं ज़रूर इस नंबर से जो भी मेरे साथ कनेक्शन है उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। अपनी सत्संग को ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहती हूँ संगत जी, और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा सब सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। जिन आंटी को मैं अपना सत्संग, या जिन अंकल को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उन अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। आप सभी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आज का दिन ब्लेस करने के लिए गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हो गई है नए साल की। गुरुजी आपको बहुत 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 मुबारक। संगत जी आपको भी मुबारक। नया साल बहुत अच्छा चढ़े, सुखदा चढ़े, सबनों खुशियां ले आए, मंगल ही मंगल होए। मैं गुरुजी के चरणों में अपनी ओर से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी के पति की तरफ से और उसके बच्चे की तरफ से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ और नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। नया साल मेरे और मेरे परिवार के लिए खुशियां लाए, मंगल ही मंगल हो। गुरु जी की मेहरें बरसती रहें, कृपा बरसती रहे, सब अच्छा ही अच्छा हो। नया साल खुशियां भरने वाला हो। जितने भी रुके काम है वो पूरे होंगे इसमें। गुरु जी कृपा करेंगे, गुरु जी मेहरें करेंगे। आज के दिन नए साल में गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है, यही अरदास है और यही शुक्राना है। शुक्राना ये है कि बस गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, और बस सब अच्छा ही अच्छा हो। आज के दिन की, नए साल की शुरुआत सब अच्छा बोल के, अच्छा करके ही करना चाहती हूँ। जीवन आगे ही आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। गुरु जी की मेहरें कृपा बरसती रहें बस। जिस तरह हम पर बरस रही हैं, इस तरह सारी संगत ते बरसन। नया साल सब दे ਲਈ खुशियां ले आए, मंगलमय होए, सब दी ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, सब ਦੇ दुखों ਦਾ अंत होए, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ होए। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी कृपा बरसाना गुरु जी, उन्हें भी ब्लेस करना, उनका भी नया साल खुशियों भरा आए।
गुरुजी, अगर बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। आज न्यू ईयर के टाइम, नया साल में मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी आप सबके साथ और गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने। इससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। नया साल में सबसे पहले मैं गुरु जी को नए साल की हार्दिक शुभकामना करती हूँ। गुरु जी महाराज, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह मुस्कुराते रहे, सबके साथ रहे, हम सबके दुख और कष्टों को हरे, आपको भी कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। मैं आपसे ही आपके लिए विश करती हूँ गुरु जी, आप हमेशा खुश रहे, आपको कोई कष्ट कोई तकलीफ़ ना हो। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज को कुछ ना हो, कोई कष्ट कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उनको कोई भी कुछ हो जाए तो सबसे पहले हम सब संगतों पर असर दिखती है। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हर संगत गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, सब गुरु जी के लिए विश करते हैं। गुरु जी किसी संगत को बोलते थे कि वो धरती पर शिव परिवार को बनाने आए हैं, तो गुरु जी ने एक एक को चुन चुन के सबको मतलब अपनी संगत में जोड़े हुए हैं। और हर संगत हर शुक्राना में हर गुरु परिवार के लिए विश करती है, उनके लिए अरदास करते हैं। ये सब किसने सिखाया? ये सब हमारे गुरुजी महाराज ने हम सबको सिखाया, हम सबको इतना नीवा होने का दात बख्शा, ये सब सिखाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी जब एक बार बोल रहे थे, एक बार गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि पुत्र तुझे सोमवती अमावस्या में ये काम जरूर करना है। तो मैं जब सोमवार को शिव जी मंदिर गई और शिव जी पर गुरु जी का मैसेज ये भी था कि 7 केले 7 फूल अर्पण करने के लिए शिवलिंग में। तो मैंने वैसे ही 7 केले 7 फूल और 7 घास नहीं होता है, वो 7 को ही चढ़ाए थे गणेश जी के ऊपर और शिव जी महाराज के शिवलिंग के ऊपर। तो मैंने रखी थी। उसके बाद जब शिव पूजा करके हम लोग निकले, और पता है वैसे तो अभी बताना नहीं होगा, मैं बाद में बताऊंगी। जब मैं पूजा करके गई संगत जी, तो वहाँ पर देखी मंदिर के बाहर वो भिखारी जो होते हैं गरीब, वो भी साथी, जब मैंने काउंट की तो वो भी 7 ही था। ये सब गुरुजी महाराज, अगर हम लोग को करवाना होता है तो गुरुजी महाराज को मतलब अपने आप करवा देते हैं। हम सब देखो ना, 7 केला 7 फूल 7 दुबो घास और 7 ही भिखारी खड़े थे बाहर भी। ये कुछ होगा जो गुरुजी ने हमसे ये करवाए, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हर मतलब गाड़ी में जो गाड़ी नंबर था तो वो भी 777 का ही मुझे सबसे पहले दिखाई दिया संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख शुक्राना।
और इसके बस यही मैं आप सबको संगत जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये नया साल हम सब संगतों पर एकदम खुशियाँ लेकर आए। हम सबके घर में गुरुजी महाराज विराजमान हैं, तो हम कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द, संकट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मेरे गुरुजी महाराज है। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ है। मैं अभी के लिए विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी की महिमा का हम बखान नहीं कर सकते, ना ही हमारे बस की बात है। और गुरु पा की तो महिमा हर रोज़, हर पल, हर टाइम होती रहती है। इसीलिए हम उनकी किस किस महिमा का गुणगान करें। गुरुपा के मैं समक्ष बैठी हूँ और गुरुपा जो बुलवाएंगे, गुरुपा की बेटी सिर्फ वही बोलेगी। गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटे बड़े मंदिर आओ। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो बड़े मंदिर के लिए मैं जब रेडी हो रही थी तो मैंने काफ़ी टाइम से कम 1 साल से एक सूट नहीं पहना था पिंक कलर का। वो खादी कुर्ता था, जैसे मेरे पापा पहनते थे तो उनके जैसे मुझे कपड़े पहनना पसंद है। खादी कुर्ता, नीचे पजामी चूड़ीदार वाइट रंग की। तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, पता नहीं उस टाइम पे मैं जाने लगी तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि मुझे ये कुर्ता पहनना चाहिए, शायद वो गुरुपा की ही मर्जी होगी। तो मैंने वो कुर्ता निकाला और पहनने के लिए पहना मैंने। और गुरुपा को बोला था मैंने सुबह मॉर्निंग में ही, गुरुपा आपका बच्चा आपसे मिलने आ रहा है और बोले मैं अपने मायके भी आ रही हूँ, ऐसे बोला मैंने। और मैं जैसे बड़े मंदिर जाने के लिए रेडी होके जब मैं गई तो मैंने बोला, ऐसा लगा जैसे गुरुपा हमारा वेट करते हैं। जैसे ही हम अंदर हमने एंट्री की तो 2 संगत जी थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। हमने भी बोला जय गुरु जी अंकल जी। तो मैं वहाँ गई और जैसे ही अंदर घुसी तो मुझे बहुत प्यारी सी गुलाब की खुशबू की महक आ रही थी। बहुत अच्छा लगा। तो शायद गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया होगा। और मैं जब अंदर गई तो जैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया था संगत जी ने, उसी के हिसाब से मतलब कि हम लोग गए। और जब मैं गुरुपा के समक्ष गई तो संगत जी मैं तो एकदम से ही देखकर उनको चूम गई। गुरुपा ने सेम टू सेम मुझ जैसा कुर्ता पिंक कलर का पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लग रहे थे, इतने ज़्यादा कि बस एकदम बहुत मनमोहक सी मुस्कान थी उनके चेहरे पे। उनको देख के बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी समझ में आया कि गुरुपा ने 1 साल से रखा हुआ मेरा कुर्ता आज मेरे अचानक से दिमाग में क्यों आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने और गुरुपा ने सेम टू सेम एक जैसा कुर्ता पहना हुआ था और उनको देख के तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये है हमारे गुरुजी, ये उनकी महिमा है कि आप उनको इमेजिन ही नहीं कर सकते कब कौन से किस तरीके से वो ब्लेस करते हैं, आपको नहीं पता चल सकता। संगत जी कुछ ही टाइम से मुझे बहुत सारे अभी मैसेज भी आ रहे हैं कि जो ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है मेरे घर के ही है, तो वो किए जा रही है या मैं बोलूँ या मेरे ये कर्म है कि मुझे इतनी अच्छी सास मतलब कि इतनी अच्छी सास मिली है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। कोई कैसे कर सकता है अपने ही घर की नींव को, कोई कैसे हिला सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। गुरुपा हर इंसान को बनाते हैं
तो गुरुपा ऐसे लोगों को बनाते ही क्यों हैं कि दूसरों की खुशियों को देखकर जलना। घर में रहकर घर में एक दूसरे से कैसे जल सकता है कोई, मुझे नहीं समझ में आता क्या है ये सब। कई बार तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ तो समझ में आता ही नहीं है क्या है ये सब, क्यों कर रहे हैं ये लोग सब कुछ, क्या मिलेगा। ये लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि सामने वाला इन सब चीज़ों से कितना परेशान होता है। अब सोचो तो ये मेरे कर्म हैं या दूसरों के द्वारा किए हुए कोई कर्म है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। ऑफिस है मेरा 2 साल से खुला हुआ, उसमें 1% काम नहीं हो रहा है। उस ऑफिस से मैंने आज तक कोई भी अर्निंग नहीं की है, कोई काम नहीं चल रहा। उन सासू माँ को क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ पाती कि इनको क्या चाहिए, क्यों कर रही है ये सब। किसी का काम बंधवाने से, किसी को मारन क्रिया करने से या मर जाने से उनको क्या फ़ायदा होगा, आज तक ये भी नहीं समझ पाई। अगर मैं मरती भी हूँ, बच्चे भी मरते, तो उनको क्या मिलेगा। कैसे लोग हैं ये लोग। मैं नहीं चाहती, गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा उनको माफ़ कर दो। मैं तो माफ़ी कर चुकी हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में उनको एंट्री देनी भी नहीं सकती। अब मैं तो बोलती हूँ गुरुपा ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर कर दो जो इतने नेगेटिव पर्सन है। कहते हैं कि डैन भी अपना घर छोड़ के कुछ बोलते हैं, कहावत है। लेकिन अगर घर में ही अपने ही लोग ऐसा करें तो कहाँ जाएगा इंसान, मुझे नहीं समझ में आता। इस समय से मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, कितने टाइम से ये मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जब से मेरी शादी हुई ये स्ट्रगल इसीलिए ही मैं कर रही हूँ। मेरे कर्म है या ये सब करने का है, नहीं आता समझ संगत जी। अगर आप में संगत जी किसी को भी इसका मीनिंग पता हो या गुरुपा मुझे किसी संगत के थ्रू मुझे समझाना चाहे तो प्लीज़ समझाना कि ये सब क्या है। पर एक चीज़ अच्छी हुई इन सब चीज़ों से कि इंसान भटकता मैं गुरुपा की शरण में चली गई। ये भी बहुत अच्छी बात है। शायद वो ये सब ना करते और ना मैं परेशान होती, ना गुरुपा से कभी मिलती। जब इंसान सुखी होता है ना चारों तरफ से बहुत खुश, तो वो ये सब चीज़ें भूल जाता है, वो एक तरीके का नास्तिक हो जाता है। तो मुझमें यह आस्तिक शायद भगवान के प्रति विश्वास जगाना और भक्ति भाव में लाना, शायद यही मकसद रहा होगा गुरुपा का। इतना फेथ करती हूँ मैं गुरुपा पे। मुझे पता है ये सब कुछ परेशानियाँ हैं, ये कुछ ही समय की हैं और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएंगी। गुरुपा मुझे पता है सब अच्छा करेंगे। गुरुपा पे मुझे पूरा भरोसा है और मैं कहती हूँ गुरुपा जिसके घर में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, गुरुपा उन सब के बंधे हुए काम भी खोलो, उनके बंधे हुए पितृ भी खोलो और उन सब लोगों को उन सब चीज़ों से मुक्त करो जो इतने समय से इन सब चीज़ों से परेशान हैं। गुरुपा आप उन सबको ब्लेस करो, उन सब चीज़ों का इन किसी पे भी आपकी संगत पे असर ना हो इन सब करने वरने वाले लोगों का, और वो इस दुविधा से इस समय से अच्छे से निकल जाएं, उन पे इस सब चीज़ों का कोई इफेक्ट ना पड़े। और मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी जो भी मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करेगा उनको भी ब्लेस करना और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना और जिसके भी घर में है सबकी परेशानियों को दूर करना। गुरुपा हर संगत को गुरुपा पर ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का क्या कहते हैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के आशीर्वाद के साथ और गुरुपा के महामंत्र के बाद। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा के कुछ मैसेज आए हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरुपा और संगत जी मुझसे कोई गलती हो सत्संग बोलने में या करने में तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुपा के मैसेज जो आए हैं जिस तरह से मैंने लिखवाए हैं उसी तरीके से अपना शेयर करूँगी। मुझसे कोई गलती हो जाए कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुपा मैं आपके आशीर्वाद से सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्षमा कर देना अगर कोई गलती हो और आपके आशीर्वाद से मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे बच्चे तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। कितना आशीर्वाद देना है मुझे लेकिन पुत्र क्या करूं तेरे बुरे करना आगे आते हैं। तुझे 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिलाकर नहाना होगा। तेरा राहु बड़ा खराब चल रहा है। सा, 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 सफेद साबुन का दान कर। अपने ऊपर गलती से भी साबुन मत लगाना। सिर से लेकर पैर तक मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिलाकर लगा पुत्र। फिर देख कैसे तेरा राहु नोदो होगा होता है। अब तक मेरा आशीर्वाद तुझ तक पहुंच गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये उपाय मैंने अभी किया नहीं है लेकिन मैंने गुरुपा का देखा मैसेज तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ और मैं बहुत जल्दी कल ही ये उपाय पूरा करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। और मेरे पास और भी कुछ गुरुपा के सत्संग आए हुए हैं मैसेज आए हुए हैं। तेरे घर की हर मुसीबत खत्म होगी। तू शुक्राना कर और सत्संग सुन फिर देखता जा मेरी ताकत। अब वह वक्त आने वाला है तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसे सुन हिंट मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा शुक्राना मेरे मालिक अनंता अनंतम शुक्राना गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अंग संग हैं सब कुछ सही होगा मेरे मालिक। आप मेरे अंग संग रहें। संगत जी मैं एक और लिखा हुआ है मेरे पास वो सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। नवी साल च तेरी ड्रीम कोठी तैयार होने जा रही है ना सोच कैसे किधरों पैसा किधरों आएगा। तेरे व्यापार में 10 गुना की बढ़ोतरी करने जा रहा हूँ। खुद ही तूने असर पाएगी और तेरे बच्चों नू उनकी ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे परिवार नू सेहत सतबुद्धि मिलेगी। हैप्पी न्यू ईयर मेरी प्यारी संगत नू। जल्दी तुम्हारी सारी अरदासें पूरी हो जाएगी। तेरी हेल्थ लाई सबसे पहले तेरी अरदास पूरी कर रहा हूँ। खुश रही कल्याण कीता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी गुरुपा ने मुझे बताया बोला था कि 5 वीरवार अकेले सत्संग कर। तो मैंने 5 वीरवार सत्संग किए थे संगत जी और सब कुछ अच्छे से हुआ था, बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। संगत जी गुरुपा ने कहा था अकेले ही अपने परिवार में, अपने घर में अकेले ही करने हैं, किसी को नहीं बुलाना है, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया था संगत जी। और गुरुपा ने सत्संग भी बहुत अच्छे से करवाए थे, सब कुछ अच्छे से हुआ था गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी, मैंने उस वक़्त तो नहीं देखा था जब हमने सत्संग बिल्कुल 5 वीरवार पूरे कर लिए थे संगत जी। उसके बाद मैंने देखा था कि भोले बाबा का जो हमने मूर्ति रखी थी ना संगत जी, उसपे गुरुजी मतलब ओम बना हुआ था माथे पे। चंदन टीके का मतलब टीका लगाया था, उसका ओम बन गया था। हमने पूरे 5 वीरवार पूरे कर लिए थे। उसके बाद जब हमने एकदम से भोले बाबा के फेस पे मतलब माथे पे देखा तो ओम बना हुआ था, साफ-साफ ओम बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग, इतनी अपार कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जितनी भी बार हमारे घर में मतलब सत्संग हुआ 5 वीरवार उस वक़्त मैंने मतलब जब भी बनाया तो सोयाबीन आलू ही बनी थी संगत जी और सोयाबीन आलू की ही सब्ज़ी बनी थी। उस वक़्त तो हमने कुछ नहीं सोचा था, ये चीज़ भी अभी गुरुपा ने हिंट डाली है, ठोट डाली है मन में, तो फिर याद आया कि हाँ, ये बात सच है। तो संगत जी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनी थी और फिर अभी एक आंटी आई थी गली में, ये 1 महीना हो गया है संगत जी। तो एक आंटी आई थी और वो कह रही थी अगर शाकाहारी खाना हो तो कोई खिला दो। वो हमारे पड़ोस वाले से कह रही थी, हमारे गली में घुस के पड़ोस वालों से कह रही थी, अगर शाकाहारी खाना हो तो खिला दो। तो मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मैंने उन आंटी की बात सुनी तो मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने कहा इधर आ जल्दी से है ना इन आंटी को बुलाइए, आंटी क्या कह रही हैं। तो मैंने उन आंटी को बुलाया, तो वो आंटी घर में आई संगत जी। संगत जी जब वो आंटी अंदर आई तो मैंने उनको फटाफट से मैंने सब्जी बना ली थी और रोटी मेरी रह गई थी तो मैंने फटाफट से उनको रोटी सेक के खिलाई। वो आंटी ये भी कह रही थी बेटा तू ना कष्ट मत उठा, कोई नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं कहीं और खा लूँगी, कहीं और देख लूँगी। मैंने कहा नहीं आंटी अब आप आए हो, मैं भी शाकाहारी हूँ, आप यहाँ पे खाओ और फिर खाओ, खा के फिर जाना आप आओ बैठो। मैंने उनको बिठाया, मैंने फटाफट खिलाया, उनको पानी दिया, सब कुछ दिया संगत जी। और उस दिन भी सोयाबीन ही बनी थी तो उन आंटी ने बोला कि इस थाली का क्या नाम है कहाँ मैं वो करूँगी, ऊपर वाला तुझे बहुत देगा और बहुत मतलब अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने भोले बाबा के लिए बताया। मैंने बताया, मैंने कहा ये गुरुजी हैं, गुरुजी के बारे में भी उन्होंने बोला ये गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं और जब गुरुजी चोला छोड़ गए थे तो जब उन वो एकदम से मतलब प्राण उनके निकले निकले क्या थे वो एकदम से ऊपर हो गए थे अपना शरीर छोड़ के। संगत जी ऐसा कुछ बताया था और उन्होंने मुझे कहा कि सुखमनी साहिब का पाठ सुनाकर और बहुत कुछ बताया था संगत जी। कुछ-कुछ बातें तो मेरे आंटी जी की समझ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो गुरुपा के रूप में आई थी। फिर उन आंटी ने मुझे अपना नाम भी बताया, भोले बाबा से जोड़कर बोला कि क्या नाम है, वैसे तो मुझे शांति के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं भोले बाबा की बेटी हूँ, तो मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो मैं अपने नाम के साथ अपने गुरुजी का नाम लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि शांति नाथ है मेरा नाम। शांतिनाथ बताया संगत जी आंटी ने मुझे नाम। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आंटी गुरुपा के रूप में मेरे पास आई थी और मेरा दिल भी कहता है उन्होंने मुझे सुखमनी साहिब का भी पाठ सुनने को कहा और गुरुपा भी मुझे कहते हैं कि सुखमनी साहिब का पाठ सुनाकर। और उन आंटी ने भी सोयाबीन की सब्जी ही बनी थी संगत जी उस दिन भी और उन आंटी ने कहा बहुत टॉप की सब्जी है, बहुत अच्छा खाना बना है। और गुरुपा को भी मतलब सत्संग में सोयाबीन बहुत पसंद थी मतलब खाने में। संगत जी तो सत्संग में जितनी बार सत्संग हुआ घर में सोयाबीन आलू ही बने थे तो वो गुरुपा के ही रूप में आंटी आए थे। तो आंटी भोजन करके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके अनोखे अनोखे प्रकार से आप सबको
दर्शन देते हो, अपनी कृपा बरसाते हो। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। अगर कोई गलती हो अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहना। और गुरुपा, आज गुरुपा का एक मैसेज और आया था जिसको लेकर मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। गुरुपा ने कहा कि पुत्र, तूने कभी मतलब किसी दिन कभी किसी का दिल दुखाया, तूने उसके साथ बहुत छल कपट किया है, और उसके साथ उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन क्या नाम है, तूने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ संगत जी मैसेज आया था। गुरुपा, संगत जी मुझे तो नहीं पता कि मैंने किसके साथ किया, मुझे कुछ याद नहीं है, कभी कर दिया होगा अनजाने में या जानकर, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। अगर मुझसे आपकी बेटी से कोई गलती हुई है तो क्षमा कर देना गुरुपा। मुझे नहीं पता है गुरुपा, या फिर मुझे बताइए कि वो इंसान कौन है कौन नहीं है। और अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई है या जानबूझकर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर देना मेरे मालिक। और संगत जी, मेरा एक सत्संग और है, अभी 2-3 दिन पहले का ही है संगत जी। तो मेरी बेटी और मैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं घर में थे। मेरी बेटी और मैं लेटे थे, मेरा बेटा खेल रहा था। तो मेरी बेटी लेटे लेटे, क्या नाम है, लेटी थी आँख खोल के, तो वो एकदम से रोने लग गई। मेरी उस पर निगाह गई तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या बात है। तो वो मुझे बता नहीं रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे बहुत। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्यों रो रही है, मुझे बता, नहीं तो मुझे टेंशन हो जाएगी, क्यों रोई है एकदम से। तो गुरुपा, उसने बोला कि मम्मी जी, मैं आंखें खुली है और मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि पापा जी है ना पागल हो गए हैं और उनका एक्सीडेंट भी हो गया है। संगत जी, उसने ऐसा बताया। और फिर क्या नाम है, ये मैंने ये सुना तो फिर हमारा फ़ोन तो उस वक़्त ख़राब हो गया था, तो मेरी बेटी पड़ोस में किसी के पास जाकर और उनको फ़ोन करा कि पूछा कि आप कहाँ हो, पापा ठीक हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं ठीक हूँ। उस वक़्त उन्होंने कुछ नहीं बताया संगत जी। और फिर जब वो घर पे आ गए तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में ऐसे-ऐसे सोच रही थी, टेंशन हो गई थी उसे, और उसने ये सब पता नहीं कैसे, जगते पे कौन सपना देखता है, मैंने यही बोला, ये सब तो टीवियों में दिखाते हैं, जगते पे कौन देखता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या नाम है संगत जी, उनके पीछे ना जो बेकार लड़के होते हैं, अ, गंदे नशेड़ी, बिल्कुल दारू पी रखी थी, पता नहीं कोई गंदा नशा करने वाले थे संगत जी, जो उनके पीछे पड़ गए थे, उनको मारने के लिए पीछे पड़ गए थे, और उनसे कुछ मतलब वो ऐसे थे चोर वोर, जो मतलब सब कुछ छीन लेते। गाड़ी भी थी उनके पास संगत जी, किराए पे गाड़ी चलाते हैं लेके किसी की, और फोन वोन सब था उनके पास संगत जी। वो लड़के पीछे पड़ गए थे, लेकिन गुरुपा ने उनको बहुत बहुत बचाया। और संगत जी, जैसे ही मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैंने गुरुपा से ही अरदास की थी, गुरुपा आप ही देखना क्या हुआ, मेरी बेटी ये जगते हुए सपना देख रही है, ये क्या हो रहा है, गुरुपा आप ही संभालना। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल की बहुत सहायता की और साथ साथ में रहे, और गुरुपा उनको साथ में ही घर लेकर आए संगत जी, और वो घर सही सलामत आ गए गुरुपा। आपकी बहुत बहुत कृपा है, आपकी अपार कृपा है, आपका आशीर्वाद आपके बच्चों पर है गुरुपा। जभी तो गुरुपा, नहीं तो ऐसी हिंट कभी कहाँ मिलती थी गुरुपा, क्योंकि आप हो जभी तो मिल रही है, आप ही नहीं तो अब कभी हमें ऐसे पता नहीं चलता था कितने हाथ से पहले हुए, लेकिन आपको मिलने के बाद तो हमें घर बैठे पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें हिंट दे देते हैं कभी किसी के प्रकार। तो मेरी बेटी के प्रकार मेरे गुरुपा ने हमें बताया कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आप अंग संग रहते हो अपनी बेटी के, हर वक्त रहते हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। और गुरुपा, आप मेरे परिवार को अपने गले से, अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और मेरे अंकल जी हैं, मेरे अंकल जी के पिताजी हैं, उन सबको ठीक रखो गुरुपा। उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, तहे दिल का शुक्राना गुरुपा। हर किसी पर साथ संगत दा भला करो गुरुपा, सब दा भला करो गुरुपा। कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना मेरे मालिक, मेरे से अगर अनजाने में भी कोई गलती हुई हो वो भी माफ करना गुरुपा, और कोई छल कपट मैंने किसी के साथ किया हो तो वो भी मुझे क्षमा कर देना गुरुपा।
आपकी बेटी अपनी तरफ से तो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती गुरुपा, और अगर अनजाने में हुआ हो तो क्षमा कर देना, और किसी नफरत में हो गया हो तो गुरुपा वो भी क्षमा कर देना। जब से आपकी बेटी आपसे मिली है, जब से सही गलत का फैसला सीख गई है गुरुपा, पहले तो अगर कोई चिढ़ता था तो उससे बराबर का लड़ते थे, लेकिन अब तो आपने सब कुछ सिखा दिया अपनी बेटी को गुरुपा। तो माफ करना गुरुपा अगर कोई गलती हो गई हो, पहले ही हुआ होगा जो हुआ होगा गुरुपा, अभी का तो कुछ नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे शांत रहना सिखा दिया। मुझे इतना गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, जो गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब तो मुझे उस तरीके से गुस्सा भी नहीं आता। और गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा है आपकी बेटी पे, और आपने सब कुछ आपकी कृपा से अच्छा चल रहा है। और गुरुपा मेरे कहते हैं कि तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा, बस आप मेरे साथ रहो, मेरे परिवार के अंग संग रहो, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जब आप मेरे साथ हो ना, तो सबसे बड़ी दुनिया की ताकत मेरे साथ है, दिव्य शक्ति मेरे साथ है गुरुपा, बस आप मेरे साथ रहो। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुपा, मेरी यही अरदास है, यही मनोकामना है, आप मेरे अंग संग रहे, इस घर में अपना वास बना के रखें, बस यही मेरी मनोकामना है। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु इसी जी संगत जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।